जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 के लिए। अगर आप लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 में एक सीट अपने नाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने का बहुत चांस है। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है साथियों, तो याद रख लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है साथियों, तो याद रख लीजिएगा, यह वरुण होता है। कौन सा साथियों, वरुण ग्रह होता है सबसे ठंडा ग्रह। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था साथियों, तो याद रख लीजिएगा, किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, तो याद रख लीजिएगा, यह रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग साथियों, रतौंधी रोग होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, फाइव नंबर प्रश्न का था साथियों कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी साथियों, तो याद रख लीजिएगा, यह सरोजिनी नायडू थी। कौन थी साथियों, सरोजिनी नायडू। इस प्रश्न का सही जवाब ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी साथियों, तो याद रख लीजिएगा, यह कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था साथियों, कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न का था साथियों कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा साथियों, तो याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा साथियों, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस क्लास में सारे के सारे प्रश्न सिलेक्टेड है साथियों, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। कि पटना का प्राचीन नाम क्या था साथियों, तो ये आप लोगों को याद होगा, पाटलिपुत्र था। क्या था साथियों, पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न का था साथियों कि बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य नेतृत्व किसने किया था। कि 1857 में यानी बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य नेतृत्व किसने किया था साथियों, तो याद रख लीजिएगा, किसने किया था, यह कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था साथियों, कुंवर सिंह ने। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है साथियों, तो याद रख लीजिएगा, प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको साथियों, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था। कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था साथियों, तो याद रख लीजिएगा, किसने आमंत्रित किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था। किसने किया था साथियों, राजकुमार शुक्ल ने किया था। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था साथियों, तो याद रख लीजिएगा, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों,
नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था साथियों, तो याद रख लीजिएगा जेम्स जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने साथियों, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल का था साथियों कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था साथियों, तो ये आप लोगों को याद होगा कि ये राजस्थान में लागू हुआ था। कहाँ में साथियों, राजस्थान में हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों कि गांधी इरविन यानी गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ साथियों, यह आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा साथियों, इस प्रश्न को आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है, कि भारत के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा किस पंचायतों में होता है साथियों, तो याद रख लीजिएगा यह अनुच्छेद 40 में होता है। क्या में साथियों, अनुच्छेद 40 में होता है ग्राम पंचायतों का गठन निर्देश। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न का था साथियों कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी साथियों, तो याद रख लीजिएगा स्वराज में साथियों, तो याद रख लीजिएगा लाहौर में। कितना में साथियों, लाहौर में। और कब किया था साथियों, 1929 ईस्वी में किया था। लाहौर 1929 ईस्वी में किया था, आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल का था साथियों कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। यह प्रश्न का इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है साथियों, तो याद रख लीजिएगा यह शुक्र होता है, सबसे गर्म ग्रह होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों ओजोन परत के यानी ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है साथियों, तो याद रख लीजिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यह कौन से ओजोन परत में पाई जाती है साथियों, तो साथियों समताप मंडल में पाई जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों यानी 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल का था साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा साथियों, तो यह इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है, कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है साथियों, तो याद रख लीजिए कितने राज्यों से लगती है, तो ये 3 राज्यों से लगती है। जो कि कौन राज्य है, यूपी झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। कौन से साथियों, यूपी झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अंत में कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आज की क्लास में आप लोग कितने में कितने सही किए हैं साथियों, ठीक है ना। तो चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है साथियों, तो याद रख लीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है यह। कावेरी नदी को कहा जाता है। किसको साथियों, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों यानी 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न का था साथियों कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है साथियों, तो याद रख लीजिए कौन सा विटामिन होता है, यह विटामिन के होता है। कौन सा साथियों, विटामिन के होता है, रक्त का थक्का जमने में होती है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है यानी 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कहता साथियों कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किसमें, कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किसमें साथियों, तो ये आप लोग को याद होगा यह निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और कितनी होती है साथियों, तो 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, यानी 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल का था साथियों कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है साथियों। तो यह आप लोग को याद होगा किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन का करते हैं। किसका साथियों, एथिलीन का प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न का था साथियों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है 26 नंबर प्रश्न, कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों, तो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको साथियों, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है साथियों। तो याद रख लीजिएगा किसका उदाहरण होता है, ये ऑक्सीकरण का होता है। किसका साथियों, ऑक्सीकरण का होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न करवा दिए। 28 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि धावनी की तीव्रता, कि धावनी की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है, कि धावनी की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है साथियों। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा साथियों, ठीक है ना साथियों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों, यानी 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल कहता साथियों कि भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे, कि भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे साथियों। तो याद रख लीजिएगा नीली क्रांति का जो संबंध है वह मत्स्य उत्पादन से। किससे साथियों, मत्स्य उत्पादन से। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल कहता साथियों कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है, कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है साथियों। तो याद रख लीजिएगा यह एसबीआई है। कौन सा साथियों, तो एसबीआई है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों। तो याद रख लीजिएगा यह कौटिल्य। कौन है साथियों, कौटिल्य। इसको कौटिल्य को चाणक्य भी कहा था, चाणक्य भी कहा था। इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, यानी 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल का था साथियों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है साथियों। तो याद रख लीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है यह, कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब साथियों, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न करते हैं यानी 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल कहता है साथियों कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन सा होता है साथियों। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है साथियों, यह प्रधानमंत्री होता है। कौन है साथियों, प्रधानमंत्री होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, यानी 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल कहता साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है साथियों। तो यह आप लोगों को याद होगा यह सहारा मरुस्थल होता है। कौन सा साथियों, तो सहारा मरुस्थल होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, यानी 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल कहता साथियों कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है साथियों। तो यह 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की इस क्लास में हम जीके के मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज का यह क्लास समाप्त होता है साथियों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।